बाण, बाण मंत्र, टोना मंत्र, ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से ज्यादातर देहात में जो है अग्निबाण को ज्यादातर लोग जानते हैं। नहीं किसी को कुछ भी पता तो अग्निबाण की नाम तो जरूर सुना होगा, और किसी को थोड़ा बहुत पका पका सा या जला जला सा किसी को हो जाता है तो बस उसका संदेह यही जाता है कि ये तो अग्निबाण है, किसी ने मार दिया है। उसको मन में ये संदेह चला ही जाता है, और जब किसी को ये चीजें हो जाती है तो वो डॉक्टर से दिखाता है, डॉक्टर की दवाई लगता है, उस पे मलहम लगती है, दवा देता है, सूखने वाला नहीं सूखता, नहीं ठीक होता, तो फिर उसे किसी भगत के पास जाना पड़ता है। तो वो भगत उसे सारा चीज बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे आपने किया, इस कारण से आपको ऐसा हो गया, या फिर उसको प्रक्रिया कर देता है, जो भी विद्या होती है वो कर देता है, तो वो ठीक हो जाता है। बाद बाकी कोई दवा, कोई सुइया, कोई दवा उस पे काम नहीं करेगा। ये चीजें मैंने देखा है गांव देहात में, कई लोगों को अग्निबाण यदि लगा है तो वो चीजें होता है कि उस पे कितना भी सुइया दवा करोगे तो नहीं ठीक होगा, लेकिन जब भी उस पे मंत्र का झाड़ फूक लगा दोगे, मंत्र का प्रक्रिया कर दोगे तो ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार से ये तो अग्निबाण होती है, ये घाव बनाता है और बहुत कुछ बनाता है, जो मैं इस वीडियो में, चाहे अनेकों वीडियो में बनाता हूं तो उस पर ज्यादातर खुलासा नहीं करता हूं, क्योंकि इससे किसी का जान भी जा सकता है। कोई ऐसा अग्निबाण को चलाने वाला व्यक्ति है, डायन है, चाहे कोई डाकी है, तो वो इस चीज को गलत प्रयोग कर देगा। ऐसे तो वो झटका मारता है ना, झटका मार करके फेंक देता है तो उसे लग जाती है, चाहे कैसे भी करता है उसे लग जाता है। लेकिन ये चीजें मैं विस्तार से समझाने लगूंगा ना, से हमारी वीडियो का नाजायज फायदा उठा लेगा, और इस चीज से कई लोगों का जाने चला जाएगा, कई ऐसे व्यक्ति का जान चला जाएगा जिसने किसी को कुछ बिगाड़ा ही ना हो। तो इसलिए मैं ज्यादातर खुलासा नहीं करता हूँ इस सब चीजों का। बस वीडियो तो एक जानकारी के लिए बनाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप लोग इसे करते हैं तो अच्छे से करें। और बाण, मृत्यु बाण में कई प्रकार की बाण है, मृत्यु बाण में कई प्रकार की बाण है, और शक्ति बाण में भी कई प्रकार की बाण है, मूर्छा करने वाला बाण में भी कई प्रकार की बाण है। एक बाण ऐसा होता है जो लग जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो डायन विद्या का बाण है, तो वो चीजें वीडियो में बताना, मतलब कि किसी को मौत को बुलाना है तो मैं नहीं बताता हूँ। मैं सीधा बताता हूँ कि उस बाण से क्या होता है। तो एक बाण ऐसा होता है कि यदि उस बाण को किसी के ऊपर चला दिया जाए, यदि इस तरह से परेशानी किसी को आएगा तो समझ जाना कि इसको बाण लगा हुआ है। तो अचानक उस व्यक्ति को बैठे रहेगा, अचानक से उसका पसीना चलने लगेगा, पसीना तो बिल्कुल ही चलने लगेगा, और उसका गला सूखने लगेगा, पसीना चलने लगेगा और अंदर से गला सूखने लगेगा, अंदर घबराहट हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा। ठीक है, ये एक बाण की होती है, और वो अपने आप को इतना कमजोर फील करने लगेगा, क्षण भर में अपने आप को इतना कमजोर फील करने लगेगा कि उसके शरीर में अब कुछ भी ताकत नहीं बचा है। तो ये एक बाण होती है। और इसी पे यदि दूसरा बाण चला दे, या फिर दूसरा बाण चला दे और ये बाण उस पे न चलाए, तो यदि वो बाण यदि उसको लगता है तो उसके नाक से अचानक ही खून आने लगता है, मुख से भी खून आने लगेगा, खून उल्टी करेगा तो खून ही खून निकलेगा, नाक से भी और मुंह से भी। ये अलग बाण होती है, ये भी सब मृत्यु बाण है, ये सब मृत्यु बाण है। ठीक है, तो एक बाण ऐसा होता है कि व्यक्ति बैठा है या चल फिर कर रहा है, गिर गया या बैठा है तो बैठे ही रह गया, और उसका आंख जो है बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से उसका जो है हाथ पांव काम करना बंद हो जाएगा। बाद बाकी जो भी है वो केवल सुनेगा, उसका केवल कानों से सुनाई देगा,
बाद बाकी आंख भी बंद हो जाएगा, आंख से भी नहीं देख पाएगा, नहीं मुख से कुछ बोल पाएगा, केवल सांस से चलता रहेगा और कान से सुनता रहेगा, हाथ पाँव भी चलना बंद हो जाएगा। ये भी एक प्रकार की बान है। और इसमें व्यक्ति यदि हलचल करेगा तो उसका केवल सांस चलता रहता है और कुछ नहीं होता, उसके शरीर का कुछ नहीं होता। वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं होता है, वो व्यक्ति जिंदा ही होता है। उस व्यक्ति को ऐसी शक्ति लगने पर, ऐसी शक्ति बाण लगने पर उस व्यक्ति को मौत किसी और प्रकार से हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शक्तिवान है। उसको इस प्रकार से कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति ऐसा ही रहता है, सोए सोए रहेगा, लगेगा सबको लगेगा कि मर गया, वो मरा नहीं रहता है, वो सबको सुनता रहता है, बस उसका सांस चलेगा और कान से सुनाई देगा और कुछ भी वो व्यक्ति हलचल नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है? तो उसका खून जो है वो कभी पानी नहीं होगा, खून व्यक्ति का चलता रहेगा, ठीक है, और सांस चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जिंदा है। सांस लेने से भी, यदि व्यक्ति सांस ले रहा है तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति जिंदा है। वो व्यक्ति मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, ऐसी शक्ति लगता है तो इसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। ध्यान रखना, जला मत देना। यदि ऐसा शक्ति किसी को लगा है तो दफन मत कर देना ऐसे व्यक्ति को रखना। कोई ऐसा बाबा मिले उसे बुला करके उसको ठीक करवाना, लेकिन ना तो दफन करना ना जलाना। ये उसकी मृत्यु आप लोग कर रहे हो। वो शक्ति जो लगाया है ना, वो नहीं कर रहा है, वो तो बस उसे दंड दिया है, उसकी सजा दिया है, उसकी सजा किया है, या अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये शक्ति प्रयोग उस पर किया होगा। ये व्यक्ति उसका जान लेने पे तुला होगा, या ये इस व्यक्ति से उसको खतरा होगा, जान मारने की धमकी दी होगी, या कोई ऐसा बात किया होगा, इसलिए ऐसी शक्तिवान चलाए जाते हैं। तो इस तरह की शक्तिवान यदि किसी को लगा है तो आप उसको जला मत देना, दफन मत कर देना, क्योंकि मृत्यु उसका इसी से होगा। इस तरह के नहीं करना है, किसी और बाबा के पास जाना। ऐसे तो ओझा भगत जो है गांव घर में मिल जाएंगे आपको, लेकिन इससे कुछ होने जाने का है नहीं। यदि झटका मारेगा, मान के चलो कि बुला के लाए, हो सकता है लहना होगा उसका पासा, तो कहीं लह गया तो लह गया, लेकिन कोशिश करते रहना कहीं लह जाए। और ज्यादा से ज्यादा जानकार व्यक्ति को खोजना, इसमें ज्यादा से ज्यादा बाण मंत्र का जिसको ज्ञान होगा वो इस व्यक्ति को बिल्कुल ही सही कर देगा, वरना वो व्यक्ति जस का तस रहेगा, मरेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति मरता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना अन्न पानी के वो जिंदा रहेगा। सालों साल भर रखिएगा, सालों साल भर ये व्यक्ति जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो शक्तिवान है। तो वो व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त नहीं कराता, लेकिन उसका शरीर को सुला देता है, सामने वाले को सुला देता है, मारता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको, बाण मंत्र के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा।